हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक टर्बाइंस। आज हम लोग हाइड्रोलिक टर्बाइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाले। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर। इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, यू विल नेवर एवर हैव एनफ। कहने का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेस अभी आपके पास करेंटली अवेलेबल है, आपको उसी से शुरुआत करनी चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, और इस चक्कर में हम लोग कभी अपने ड्रीम्स की तरफ फॉलो ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये वाली चीज़ होगी तब मैं इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करूँगा, या फिर मैं ये वाला काम अपना जो भी स्टार्टअप वगैरह है वो स्टार्ट करूँगा। तो ये सब कभी भी आपके पास परफेक्ट चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। तो जो भी रिसोर्सेज है उसी को यूटिलाइज़ कीजिए। कहते हैं ना कि मीलों की जो डिस्टेंस होती है वो स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्लीट करनी होती है। हम कभी भी जो मीलों की डिस्टेंस है एकदम से पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। बिफोर आई एम गोइंग टू प्रीवियस ईयर सेक्शन, हम लोग पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पढ़ा होगा। हाइड्रोलिक मशीन्स किस पे वर्क करती है? हाइड्रोलिक एनर्जी पे वर्क करती है। दो टाइप की मशीन हमने पढ़ी है, टरबाइन और पंप। टरबाइन क्या करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, और पंप इसका एकदम वाइस वर्सा होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। मतलब टरबाइन की केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पावर, मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए होती है वो पावर चाहिए होती है। लेकिन पंप के केस में जो आउटपुट होता है वो होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लेआउट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का। अब डैम के अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट है, सबसे पहली बात है कि डैम में रिजर्वोयर जो होता है वो रिवर साइड पे बनाया जाता है। रिजर्वोयर क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है। मतलब यहाँ पे जो वाटर होगा उसके अंदर प्रेशर एनर्जी होगी। कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो उसके अंदर प्रेशर एनर्जी होती है। देन आता है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक लॉन्ग डायमीटर के पाइप्स होते हैं जो कैरी आउट करते हैं वाटर को फ्रॉम द रिजर्वोयर टू टरबाइन। अब इसके बीच में सर्ज टैंक इंस्टॉल किया जाता है। अब सर्ज टैंक का क्या काम होता है? जब वाटर इतनी डिस्टेंस से आ रहा है तो जो उसकी प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी की। इस समय जो वाटर का प्रेशर होता है वो बहुत हाई रहता है, तो वो कंपनसेट करता है ताकि वो टरबाइन को हार्म ना करें। तो यहाँ पे पर्पस क्या रहता है कि वाटर जो होता है वो प्रेशर एनर्जी को तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे जब वो मूव करता है तो अपनी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्जन तो हो ही जाता है। अब वो इतनी हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है टरबाइन की ब्लेड्स पर, तो ये जो ब्लेड्स होती है वो मूव करना स्टार्ट करती है। अब ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो इसकी रोटेशनल एनर्जी से हमारे पास यहाँ पे क्या जनरेट होगा? आरपीएम। अब जनरेटर के थ्रू ये जो आरपीएम है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पावर ही चाहिए होती है अल्टीमेटली, और ये पावर फिर आगे डिलीवर कर दी जाती है। तो ये तो था बेसिक जो फंडा है हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम का। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि कितने टाइप्स की टरबाइन होती है, किस बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई करते हैं। तो टरबाइंस को अगर मैं बात करूँ कि एनर्जी के टाइम पे अगर आउटलेट पे कितनी एनर्जी मिल रही है उसके बेसिस पे अगर बात करूँ तो जो टरबाइंस है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है इम्पल्स टरबाइन एंड सेकंड होता है आपका रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या करते हैं कि जो स्टीम एक्सपेंड होती है वो नोजल में ही होती है। यहाँ पे दो टर्म आप पढ़ेंगे, नोजल और मूविंग ब्लेड। तो इम्पल्स टरबाइन की केस में क्या होगा? वर्क सिर्फ नोजल ही कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर रहे हैं। सेकंड जो थी वो है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या होगी? स्टीम दोनों में एक्सपेंड होगी, नोजल में भी और मूविंग ब्लेड में। तो यहाँ पे हमें दोनों आउटलेट पे दोनों एनर्जी मिलेगी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इम्पल्स टरबाइन का आपका जो एग्जाम्पल है वो है पेल्टन व्हील टरबाइन, वानकी टरबाइन, और रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास फ्रांसिस और कपलान टरबाइन। देन सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इनके फ्लो के बेसिस पे किया गया है कि वाटर का फ्लो कैसे रहता है, कैसे वो टरबाइन की जो ब्लेड है उस पर स्ट्राइक करता है। तो इस बेसिस पे तीन टाइप के टरबाइन होते हैं। पहला है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। नेम से डिकोड कर पा रहे हो? मतलब जो फ्लोइंग वाटर होगा वो ब्लेड की टेंजेंट पर इम्पैक्ट करेगा। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का फेमस एग्जाम्पल वो है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन। अब पेल्टन व्हील टरबाइन क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन आते हैं। तो आप डिकोड कर पा रहे हो, यहाँ के आउटलेट में हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ये हाई हेड और लो डिस्चार्ज टरबाइन होते हैं। अब मैं अगर स्पेसिफिक स्पीड की टर्म्स में अगर इनका अरेंज करूँ तो सबसे हाई स्पीड आपको मिलेगी कपलान टरबाइन में, सेकंड फ्रांसिस में, एंड थर्ड आपको मिलेगा पेल्टन व्हील में। लेकिन अगर हेड के बेसिस पे अगर इसे अरेंज किया जाए तो सबसे हाई हेड होता है पेल्टन व्हील। हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में इसी पर बना दिए जाते हैं कि हाई हेड लो डिस्चार्ज पे कौन सा टरबाइन है। तो वो आता है आपका पेल्टन व्हील, जिसका हेड रहता है आपका अप्रोक्स 250 मीटर तक। ठीक है, सेकंड आता है फ्रांसिस टरबाइन एंड देन आता है कपलान टरबाइन। ठीक है, तो जो पेल्टन व्हील टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उनका जो एंगल रहता है 160 टू 170 डिग्री उनका एंगल रहता है। सेकंड जो टरबाइन आता है फ्रांसिस टरबाइन, ये मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होता है।
ठीक है। थर्ड टरबाइन आता है हमारे पास कपलान टरबाइन। कपलान एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है वो 300 to 1000 मीटर पर सेकेंड रहती है स्पेसिफिक स्पीड। एंड कपलान जो टरबाइन है वो लो हेड और हाई डिस्चार्ज पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब ना आते हैं हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनके अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है यूलर्स इक्वेशन फॉर वाटर टरबाइन इज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्शन डी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूलर्स इक्वेशन आप ड्राइव करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट पे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Question number second. The specific speed of a turbine is defined as the speed of a member of the same homologous series of such that it, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड, ऑप्शन बी डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट पावर, ऑप्शन सी डिलीवर्स यूनिट पावर एट यूनिट डिस्चार्ज एंड ऑप्शन डी प्रोड्यूस यूनिट पावर अंडर द यूनिट हेड। क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। मैंने आपसे कहा था कि टरबाइन की केस में जो आउटपुट होता है वो हमें आउटपुट क्या होता है, पावर, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूस यूनिट पावर अंडर द यूनिट हेड। अगर यही केस हमें पंप के लिए पूछा जाता है कि पंप की स्पेसिफिक स्पीड आप कैसे डिफाइन करोगे, तो पंप में हमारे पास जो आउटपुट होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ उस समय हमारा क्या हो जाता है, डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिएक्शन टरबाइन डिस्चार्ज 13 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर अंडर ए हेड ऑफ 10 मीटर विद एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 92%। द पावर डेवलप्ड इज, क्वेश्चन पढ़ा आपने, डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू गिवन है आपको 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड एच की वैल्यू गिवन है 10 मीटर। हम पावर की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रो जी क्यू एच। रो जी तो आपको पता है वाटर का क्या होगा 9810, क्यू की वैल्यू गिवन है आपको 30 एंड एच की वैल्यू गिवन है 10। यहाँ से पावर कैलकुलेट हो जाएगी। अब इन्होंने ओवरऑल एफिशिएंसी दे दिया है 92%। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पावर मिली है उसे मल्टीप्लाई कर दो 0.92 से, तो यहाँ पे आपको पावर मिल जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2707.5 किलोवाट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब विल नॉट इम्प्रूव द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। सबसे पहली बात कर लेते हैं ड्राफ्ट ट्यूब होता क्या है। ये जो ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन के बनाए जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जब हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है, जब वहाँ के आउटलेट से वाटर आता है तो वो बहुत काइनेटिक एनर्जी को कंटेन करके रहता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन या फिर रिएक्शन टरबाइन की केस में यूज़ करते हैं। पेल्टन व्हील टरबाइन की केस में आप ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ नहीं करते हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट सिलेंड्रिकल। मैंने आपको क्या कहा, ड्राफ्ट ट्यूब मस्ट बी इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया के होते हैं, तभी तो वो एक्सपेंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेल्टन व्हील इज आइडियली सूटेड फॉर, इसका क्वेश्चन तो आप आराम से बता सकते हो। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। Question number 6. The gross head available to a hydraulic power plant is 100 meter. The utilized head in the runner of the hydraulic turbine 72 meter. If the hydraulic efficiency of turbine is 90%, the pipe friction head is estimated to be. अब हम यहाँ पे हेड की बात कर लेते हैं। जो ग्रोस हेड होता है वो हेड रेस और टेल रेस के बीच का डिफरेंस होता है, और जब हम ग्रोस हेड से फ्रिक्शन हेड को डिडक्ट कर देते हैं तो हमें नेट हेड मिल जाता है जो हमारा यूज़फुल होता है, जिसके बेसिस पे हम पावर कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बताया रो जी क्यू एच, तो वहाँ पे जो एच यूज़ किया जाता है वो नेट हेड होता है। क्वेश्चंस में आपको गिवन है कि जो ग्रोस हेड है 100 मीटर का है और यूटिलाइज्ड हेड आपको गिवन है 72 मीटर का। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 90% है और हमें फ्रिक्शन हेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो जो एफिशिएंसी होगी 0.9 इक्वल होगी एच ई अपॉन में कैपिटल एच की, मतलब जो नेट हेड है, नेट हेड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 72 अपॉन में एच इक्वल कर देंगे 0.9 के, तो एच की वैल्यू मिल जाएगी 80 मीटर। मैंने आपको बताया था ग्रोस हेड क्या होता है, नेट हेड प्लस फ्रिक्शन हेड, तो यहाँ से हम फ्रिक्शन हेड कैलकुलेट कर देंगे 100 माइनस 80 20 मीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ इम्पिंगमेंट ऑफ ए जेट ऑन ए वेन इंक्रीज इफ द, ऑप्शंस ए वेन एंगल इज इंक्रीज, ऑप्शन बी वेन एंगल इज डिक्रीज, ऑप्शन सी प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड ऑप्शन डी वेन इज मूव्ड अगेंस्ट द जेट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेन एंगल इज डिक्रीज।
Question number 8. The maximum efficiency in the case of Pelton wheel, the angle of deflection of the jet equal to 180 minus beta. अब यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, वो भी पेल्टन व्हील के लिए। तो पेल्टन व्हील के केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें कब मिलती थी? 1 + cos बीटा डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 9. Which one of the following turbines exhibit a nearly constant efficiency over a 60% to 140% of design speed? क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं कई बार बेसिकली फैक्ट के ऊपर आ जाते हैं, वो रेंज पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि फ्लो रेशियो क्या होगा फ्रांसिस टरबाइन का, या कप्लान के केस में हम डायमीटर किस रेंज में रखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि कांस्टेंट एफिशिएंसी जब आपकी डिजाइन स्पीड कितनी हो, 60% से 140% हो, तो वो कौन सा टरबाइन होता है? ऑप्शन ए है पेल्टन व्हील, ऑप्शन बी फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन सी डेरियास टरबाइन और ऑप्शन डी कप्लान टरबाइन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कप्लान टरबाइन। क्वेश्चन नंबर 10. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टर्बो मशीन। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द स्पीड ऑफ ए मशीन हैविंग यूनिट डायमेंशन, ऑप्शन बी रिलेट्स द शेप रेदर देन द साइज ऑफ मशीन, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम under different conditions of operation, and option D depend only upon the head under which the machine operate. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलेट्स द शेप रेदर देन द साइज ऑफ मशीन। क्वेश्चन नंबर 11. ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विद इट्स डिलीवरी वॉल्व केप्ट। ऑप्शन है ऑप्शन ए फुल्ली ओपन, ऑप्शन बी फुल्ली क्लोज, ऑप्शन सी पार्शियल ओपन एंड ऑप्शन डी 50% ओपन। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करते समय इसका जो डिलीवरी वॉल्व है वो कहाँ रखा जाता है, मतलब उसकी कंडीशन क्या रहती है, वो फुल्ली क्लोज्ड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12. हाइड्रोलिक रैम इज ए पंप विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटर हैमर, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ऑप्शन सी रेसिप्रोकेटिंग एक्शन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोलिक प्रेस। जो हाइड्रोलिक रैम्स होते हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो वाटर हैमर पे होता है, जो हाई शॉक प्रेशर जनरेट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटर हैमर। क्वेश्चन नंबर 13. द रेशियो ऑफ पावर आउटलेट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप इज नोन एज। ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकेनिकल एफिशिएंसी, ऑप्शन बी स्टैटिक एफिशिएंसी, ऑप्शन सी ओवरऑल एफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पावर आउटलेट ऑफ द पंप टू पावर इनपुट टू द पंप, ये आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14. द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द यूनिट ऑफ सच ए साइज डेट इट। मैंने आपको क्या बताया था, पंप के केस में हमारा आउटपुट क्या होता है, डिस्चार्ज, हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए होता है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड, ऑप्शन बी रिक्वायर्स यूनिट पावर टू डेवलप यूनिट हेड, ऑप्शन सी डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट पावर एंड ऑप्शन डी प्रोड्यूस यूनिट पावर विद यूनिट हेड अवेलेबल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंप के केस में डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड। क्वेश्चन नंबर 15. नेगेटिव स्लिप अकर्स इन रेसिप्रोकेटिंग पंप व्हेन डिलीवरी पाइप इज। अब आप जानते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप किस पे वर्क करता है, सिलेंडर पिस्टन वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्ग एंड सक्शन पाइप इज शॉर्ट एंड पंप इज रनिंग एट लो स्पीड, ऑप्शन बी लॉन्ग एंड सक्शन पाइप इज शॉर्ट एंड पंप इज रनिंग एट हाई स्पीड, ऑप्शन सी शॉर्ट एंड सक्शन पाइप इज लॉन्ग एंड पंप इज रनिंग एट हाई स्पीड एंड ऑप्शन डी है शॉर्ट एंड सक्शन पाइप इज लॉन्ग एंड पंप इज रनिंग एट हाई स्पीड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16. ए सेंट्रीफ्यूगल पंप लिफ्ट 0.0125 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल विद ए स्टैटिक लिफ्ट 30 meter. If the brake power of the driving electric motor is 5 kilowatt, with what is the overall efficiency of the pump set? अब आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, Q की वैल्यू गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है 0.0125 मीटर क्यूब पर सेकेंड, H की वैल्यू गिवन है 30 मीटर। हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं रो जी क्यू एच, यहाँ से आप पावर कैलकुलेट कर दीजिए। आपको ब्रेक पावर गिवन है 5 किलोवाट का, तो करनी क्या है ओवरऑल एफिशिएंसी जो आपने पावर कैलकुलेट की अपॉन में 5, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी। आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या थी, आउटलेट पे जो पावर मिली थी अपॉन में इनलेट पावर, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी 73.6%। Question number 17. An accumulator is a device to store option A sufficient quantity of liquid to compensate the change of discharge,
ऑप्शन बी सफिशिएंट एनर्जी टू ड्राइव द मशीन व्हेन द नॉर्मल एनर्जी सोर्स डज नॉट फंक्शन. Option C sufficient energy in case of machines which work immediately to supplement the discharge from the normal source. And option D liquid with otherwise would have gone to waste. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सफिशिएंट एनर्जी इन केस ऑफ मशीन्स विच वर्क इमीडिएटली टू सप्लीमेंट द डिस्चार्ज फ्रॉम द नॉर्मल सोर्स. अब मैं आपको सारे ऑप्शंस पढ़ के क्यों बताती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन के लिए फुली पढ़ना है और जो सारे ऑप्शंस हैं उन पे भी आपको पूरी तरह ध्यान देना है. कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस बहुत नियरली मैच करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इन ए हाइड्रोलिक कपलिंग व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द टरबाइन रनर टू डेट और द पंप इम्पेलर टू मेंटेन सर्कुलेटरी मोशन ऑफ ऑयल. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रेशियो क्या होना चाहिए स्पीड ऑफ टरबाइन रनर का और पंप इम्पेलर का, ताकि जो सर्कुलेटरी मोशन है ऑयल का वो कंटिन्यू रह सके. ऑप्शन ए है लेस देन 1, ऑप्शन बी इक्वल टू 1, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1 एंड ऑप्शन डी ए कैन बी एनी वैल्यू. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी लेस देन 1. क्वेश्चन नंबर 19 ए टरबाइन पंप इज बेसिकली ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इक्विप्ड एडिशनली विद. ऑप्शन से ऑप्शन ए बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड, ऑप्शन बी वेंट डिफ्यूजन केसिंग, ऑप्शन सी इनलेट गाइड ब्लेड्स एंड ऑप्शन डी एडजस्टेबल ब्लेड्स. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेंट डिफ्यूजन केसिंग. क्वेश्चन नंबर 20 इन ए हाइड्रोलिक कपलिंग ऑप्शंस आपके पास है. ऑप्शन ए द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टॉर्क आर इक्वल, ऑप्शन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट टॉर्क इज ग्रेटर देन आउटपुट टॉर्क, ऑप्शन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट टॉर्क इज लेस देन आउटपुट टॉर्क एंड ऑप्शन डी द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट टॉर्क इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू आउटपुट टॉर्क. हम हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज़ ही इसलिए करते हैं जो हमें इनपुट है वो आउटपुट के इक्वली मिले. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. तो गाइज ये थे आज के 20 क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.